जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 से हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक के सवालात को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, यानी ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक हमारे पास के नंबर्स जो हैं वो इस सेट में मौजूद हैं, u सेट में। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 2 4 8 10 16 एंड 20, ये इसके a के मेंबर हैं। एंड b इज इक्वल टू 2 6 8 10 14 18, ये हमारे पास b सेट है। b सेट में हमारे पास 2 6 8 10 14 एंड 18 है। तो हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉज को। किसको वेरीफाई करना है? डिमॉर्गन्स लॉज को। मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो सवालात हैं आपकी बुक में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास टोटल 3 इसके जुज दिए गए हैं। तो आपको ये सवालात मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा और हम बहुत ज़्यादा लंबा इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ सवालात आपको खुद भी सॉल्व करने चाहिए। मैं आपको डिमॉर्गन्स लॉ का सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और बिल्कुल हमने जो क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो सवालात सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वही चीज़ आपने आगे भी करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको एक नाम दे दिया गया है आगे के सवालात को। जैसे डिमॉर्गन्स लॉज का सवाल है, तो डिमॉर्गन्स लॉज आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप बोलेंगे कि डिमॉर्गन लॉ क्या होता है। ठीक है, इसके लिए अगर आप अपनी बुक के पिछले सफ़हात में आएंगे तो आपको पेज नंबर 9 पे नज़र आएगा डिमॉर्गन्स लॉज। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला होता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, जैसे कि आपको इस सवाल में कहा जा रहा है कि डिमॉर्गन लॉ को सॉल्व करें और सेट आपको ये 3 सेट दिए हुए हैं, u है, a है और b है। तो आपने u सेट, a सेट और b सेट की मदद से इन दोनों को सॉल्व करना है। ये जो आपको डिमॉर्गन्स लॉ में ये 2 फार्मूले होते हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो पिछले हमने सवालात सॉल्व किए हैं, यानी आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो इसका मतलब होगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। इसी तरह मैं आपको आगे के सवालात भी कुछ बता देता हूं। जैसे इसमें आपको बताया जा रहा है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो इस आपको नीचे सेट दिए हुए हैं, ए सेट है, बी सेट है, इसी तरह ए और बी सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने इनकी मदद से क्या करना है, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है। तो पीछे अगर आप जाएंगे ना तो ये आपको नजर आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का फार्मूला ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी आप ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे और फिर आप बी यूनियन ए को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो दैट मीन्स कि आपने बिल्कुल सही सॉल्व किए हैं। सवाल में जैसे कि कहा जा रहा है कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का फार्मूला भी सॉल्व करना है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला भी सॉल्व करना है। सेट आपको जो इसमें दिए गए हैं, यही सेट इस्तेमाल करते हुए आपने वो दोनों फार्मूले सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको देखे कहा जा रहा है, पहले में कहा जा रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी सॉल्व करना है एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपने सॉल्व करना है, जो आपको यहाँ पर बुक में पीछे इसके फार्मूलाज दिए गए हैं। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए आपने ये सॉल्व करना है, ये आपका सवाल होगा। ठीक है, सेट आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं नीचे, ये सेट आपने इस्तेमाल करने हैं। तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो सवालात है, यहाँ पे उनका जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम आपने बुक में पीछे देखना है और यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा आपने सीधा सीधा ये फार्मूला क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने डिमॉर्गन्स लॉ का सवाल जो मैंने सॉल्व किया हुआ है वो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, जब भी आपको पेपर में कहा जाएगा कि डिमॉर्गन्स लॉ मालूम करें, यानी आपको सेट दिए गए होंगे ए बी और यू, और आपसे कहा जाएगा कि डिमॉर्गन्स लॉ मालूम करें, और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कहा जाएगा कि डिमॉर्गन्स लॉ मालूम करें, तो आपको ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट,
और दूसरा फार्मूला है ए यूनियन बी होल ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी ये दोनों आपको जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करने के लिए हम ये दो सवालात को सॉल्व करेंगे, यानी इन दो फार्मूलों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया है तो बिल्कुल आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने पिछले सवालात में किया है कि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी को सॉल्व किया, फिर हम उसका जो आंसर आया मैंने उसका कंप्लीमेंट निकाला है। कंप्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी का जो आंसर है उसको यू से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, तो राइट हैंड साइड पे ए कंप्लीमेंट को पहले सॉल्व किया, फिर बी कंप्लीमेंट को सॉल्व किया, उसके दोनों के आंसर को आपस में इंटरसेक्शन किया। तो अगर मेरे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का जो आंसर आता है अगर वो बिल्कुल ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के आंसर के बराबर होगा तो लास्ट में हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है कि आपस में बराबर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह दूसरा फार्मूला फिर हम स्टार्ट करेंगे, यानी डी मॉर्गन्स लॉ में ये नहीं है कि आपने एक फार्मूला सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर पूरा हो गया, ठीक है। फिर आपने इसका दूसरा भी, इसका जो दूसरा हिस्सा है ये भी सॉल्व करना होगा पूरा, ठीक है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट को फिर शुरू करना है, ठीक है। इसमें भी आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आगे के सवालात इस एक्सरसाइज में चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी है, यानी सॉल्व करने पे काफ़ी वीडियो के पार्ट्स बन जाएंगे आपके एक्सरसाइज 1.2 के, और मैंने इसको इतना ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इसको मतलब ये कि सारे के सारे सवालात सॉल्व करूं। उसकी वजह ये कि जितना मैं आपको समझा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 19 तक के जो सवालात हमने सॉल्व किए हैं, अगर आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 22 तक के जो सवालात हैं उसको सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं।